नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। झुंझुनू का नाम आते ही राजस्थान की राजनीति में ओला परिवार का दबदबा सामने आता है। स्वर्गीय श्री शीशराम ओला की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे ब्रिजेंद्र ओला ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन इस बार का झुंझुनू उपचुनाव कुछ अलग और चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। 13 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं, जिससे कांग्रेस और ओला परिवार के लिए जीत की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए जानते हैं असल में यह माजरा क्या है। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार ओला परिवार का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। स्वर्गीय शीशराम ओला के देहांत के बाद ब्रिजेंद्र ओला ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन अब उन्हें अपने बेटे अमित ओला को विधानसभा की दहलीज तक पहुंचाने का कड़ा टास्क मिला है, जिसको पार करने में ब्रिजेंद्र ओला के पसीने छूटने वाले हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के पारंपरिक समर्थक भी ओला परिवार से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, जिससे भाजपा को एक नया मौका मिलता नजर आ रहा है। शेखावटी जनपद के झुंझुनू जिले में भाजपा जीत के सपने ही देखती आ रही है। यहाँ के मतदाता का झुकाव अधिकतर कांग्रेस की ओर रहा है। ऊपर से भाजपा में आपसी कलह इतनी अधिक रही है कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि भाजपा एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में पार्टी को गर्त में ले जाते हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने रणनीति बनाकर वर्ष 1996 के उपचुनाव का इतिहास दोहराने की तैयारी कर ली है। जब शीशराम ओला तो सांसद बने, लेकिन उनके बेटे को जनता ने विधायक के रूप में नकार दिया था और भाजपा के डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी राजेंद्र गुढ़ा को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार किया है। जब से राजेंद्र गुढ़ा की झुंझुनू सीट पर एंट्री हुई है, ओला परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ ओला परिवार के प्रति अल्पसंख्यकों की नाराजगी आग में घी का काम कर रही है। जब तक ओला इस खेल को समझते तब तक बयार उल्टी बहने लगी है। दूसरी ओर भाजपा के बागी बबलू चौधरी को चुनाव न लड़ने के लिए मना लेना भी पार्टी को खूब रास आ रहा है। भाजपा ने बबलू चौधरी को चुनाव से दूर कर अपनी जीत की संभावना को मजबूत कर लिया है। अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा जैसे प्रभावशाली नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने जाट और ओबीसी समुदाय के वोटों को साधने का प्रयास भी किया है। जाट मतदाता जहां कांग्रेस का आधार माना जाता था, वहीं भाजपा की रणनीति से इसमें सेंध लगती दिखाई दे रही है। मुस्लिम वोटर्स का असंतोष भी ओला परिवार के खिलाफ है, जिससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। झुंझुनू सीट पर जाट, मुस्लिम, राजपूत और सैनी समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका में है। भाजपा ने इन सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए सटीक रणनीति तैयार की है और इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिससे भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर झुंझुनू उपचुनाव में कांग्रेस और ओला परिवार के लिए चुनौती बढ़ चुकी है। भाजपा की ओर से जारी इस राजनीतिक खेल में नए समीकरणों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओला परिवार अपनी विरासत को बचा पाता है या फिर भाजपा इस चुनावी इतिहास को दोहराने में सफल होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।